जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, बिल्कुल एग्जाम वाले क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। 8वां पार्ट आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमारे 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। पहले साथियों, इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको ऑल क्लासेस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ ले किस राज्य में है तो आपको याद रखना उड़ीसा राज्य में है। और ये जो हीराकुंड बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध भी है हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की? आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र की अध्यक्षता करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिक्किम राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर एग्जाम में पूछ ले उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का शहर सन 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था, तो वो भारतीय शहर कलकत्ता है दोस्तों, जो 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, अभी भारत की राजधानी नई दिल्ली है और नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला जिले का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया गेट के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था। तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके स्मारक में इंडिया गेट बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इंडिया गेट अगर एग्जाम में पूछ ले कहाँ है तो आपको याद रखना है इंडिया गेट दिल्ली में है। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है गेटवे ऑफ इंडिया। अगर एग्जाम में पूछ ले गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है तो फिर आपको मुंबई याद रखना है। और गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया था? तो भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट था इसे कब प्रक्षेपित किया था? तो 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में इसे प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्यारे साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। आशा पूर्णा देवी बांग्ला भाषा की एक कवयित्री और उपन्यासकार थी। और इन्हें याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला एग्जाम में पूछ सकता है। 1976 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो प्यारे साथियों, सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, यह आंदोलन 1985 में
सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर और बाबा आमटे के नेतृत्व में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, किन्नेर सनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, किन्नेर सनी वन्यजीव अभ्यारण्य ये पिछली एग्जाम का क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य प्रदेश के कौन नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने? तो राइट आंसर आपको याद रखना है कैलाश नाथ काटजू। ये मध्य प्रदेश के ऐसे नेता हैं जो नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने। और याद रखिएगा 1957 से 1962 तक कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, खजुराहो नृत्य वो पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, यह पर्व प्रायः किस माह में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, खजुराहो नृत्य पर्व हर साल फरवरी के माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचशील समझौते की घोषणा इनके द्वारा की गई थी। तो प्यारे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचशील समझौते की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर याद रखना है। आगे यदि बात करें, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति प्यारे साथियों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। और अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात करें, उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी और वहां इनका शासन था। तो प्यारे साथियों, उज्जैन पर प्राचीन काल में राजा विक्रमादित्य का शासन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिल्लियों और गरुड़ जैसे पक्षी दिन में इसके कारण बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो जो बिल्लियां और गरुड़ होते हैं प्यारे साथियों, बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाओं के कारण बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, वह भाग जो अंडे बनाता है। तो प्यारे साथियों, उसे कहते हैं स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो स्त्री केसर होता है एक मादा प्रजनन अंग है जो अंडे बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार है। तो प्यारे साथियों, एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार परमाणु बम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की। कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में निम्न में उनसे किनका उपयोग किया? तो राइट आंसर याद रखिएगा, इन्होंने कार्क के ऊतक का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करें, यूरिया एक है। तो प्यारे साथियों, यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यूरिया का उपयोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में होता है। इसका उपयोग वाहनों के प्रदूषण नियंत्रक के रूप में भी होता है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। यदि आप एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम लेवल के इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।